Jimmy, it's the stuff of dreams. I can imagine there's a lot of emotion in you right now. What are your first thoughts? I want to thank my mom, my dad, my coach, and every single person who just believed in me throughout this time. It was really hard, but I didn't think about me. It was not for me to prove a point. It was just for me to win this match for India. Men हो, women हो, क्या वो लोग खेलते हैं यार, लड़कियों ने चेस किया है, कमाल। भाई वो लड़की हो, उनकी मेंस टीम है ही आईसीसी इवेंट की टीम में। मोस्ट हम्बल विमेन बैट्समैन आई हैव एवर सीन, और खुसूसन हमारी एशिया में इतना रिएक्ट नहीं करती जितना परफॉर्म करती है। पॉकेट रॉकेट जैसी है, बिल्कुल ऐसे चलती है, यूं करके डिबरी की तरह जाती है, जिस बॉलर के पीछे लग जाती है उसकी बजा के आती है। परफॉर्मेंस सबने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की है, लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी। मैंने बहुत अरसे बाद इंडिया की जो देखा है कि ये टफ टाइम दिया है बैटिंग में। क्या मुकाबला हुआ, क्या मजेदार सेमीफाइनल था। एक नॉकआउट स्टेज पे जो मैच होता है वो इसी तरह होना चाहिए। इवेंचुअली इंडिया एक विनर बनके जो है वो सामने आया। जमाइमा ने करे 127 नॉट आउट, 14 चौके, 134 टाइमर, क्लास, मतलब अपने लाइफ की बेस्ट इनिंग्स खेल दी। अभी मैं देख रहा था जब उसको प्लेयर ऑफ द मैच दिया, बेचारी रो रही थी, उसको भी यकीन नहीं था कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। What a crazy chase, man! What a crazy chase! मतलब वुमेन्स क्रिकेट की हिस्ट्री को आज तोड़ मरोड़ के एक साइड में रख दिया जमाइमा रॉड्रिक्स ने। What a विराट कोहली काइंड ऑफ अ नॉक प्रेशर चेज। मतलब यार 338 किए ऑस्ट्रेलिया ने, एंड लाइक दिस वाज द हाईएस्ट टोटल टू चेस इन वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल्स, और 338 को चेज डाउन करना है, दैट टू फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 5 विकेट्स एंड विद अराउंड 9 बॉल्स टू स्पेयर। आई थिंक इट्स अ मेजर अचीवमेंट फॉर इंडियन क्रिकेट। इट वाज अ वन वुमन शो, क्योंकि जमाइमा रॉड्रिक्स ने की तो यहाँ विराट कोहली वाली चीज है, लेकिन आज लेगेसी ऑफ ऑन इट्स ओन बना के चली गई। इससे बड़ा मोमेंट हो नहीं सकता। हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। माइटी ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड कप्स जीतने में माहिर ऑस्ट्रेलिया, उसको नॉक आउट करके रख दिया इंडिया ने। मतलब आप ये किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई? क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है टीम इंडिया ने। कुछ नहीं हो सकता था, एंड जमाइमा ने तो भाई आज फिनिश किया। मैं करूंगा, स्टार्ट भी जमाइमा करे, फिनिश भी जमाइमा करे। कितने आदमी थे आज? कहो दो, कितनी औरतें थी? कितनी और नारी शक्ति सब पे भाई, नारी शक्ति सब पे। इंडियन लड़कियां ये 330 रन पर जीतना डिजर्व करती थी, ये खा के चूस के फेंक देंगी ऑस्ट्रेलिया को। अब बना लेंगे 340, और मैं हमेशा कहता हूं जमाइमा रोड्रिगेज बेस्ट प्लेयर है। ये हमेशा टीम इंडिया को बचाती है, ये मुश्किलों में रन्स करती है भाई, ये होती है बैटिंग। अबे मान लिया मेरी फेवरेट इलीस पेरी की टीम है, लेकिन बाकी सब पिछल पेरी कर दी आज मार मार के। लेकिन 2017 के बाद क्रिकेट, उन्होंने जितनी क्रिकेट खेली, हमने जितनी क्रिकेट खेली, उसको सामने रखते हुए, उनकी स्ट्रेंथ देखते हुए, अपनी स्ट्रेंथ देखते हुए, क्रिकेटिंग सेंस कहता है कि इंडिया बहुत आगे है। द कैरेक्टर दे शोड, मतलब कुछ भी कहे यार, 339 चेस करना है एक सेमीफाइनल में बहुत बड़ी चीज होती है, कोई छोटी चीज नहीं होती है। एंड द बेस्ट थिंग वाज दैट द वे दे डिडंट लूज देयर नर्व्स, दे केप्ट देमसेल्व्स काम। अब जो बैटर्स आए बैटिंग करने हैं, मतलब हालांकि जो स्मृति मंदाना इनकी मेन ओपनर है, मेन स्कोरर है, वो भी 24 करके आउट हो गई। फिर जो शिफाली वर्मा जो रिप्लेसमेंट ओपनर आई थी वो भी आउट हो गई, लेकिन 58 for 2। बट डिस्पाइट दैट द वे जमाइमा रॉड्रिगेज, उनकी मेंस टीम नहीं, उनकी वुमेन्स टीम भी मेंटली इतनी टफ है कि वो किसी भी वक्त जो है मैच को अपने हाथ से नहीं जाने देती। दोनों तरफ से आपको इनफरादी तौर पर बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा भी देखने को मिला है। ये रतिका को देखें बैटिंग करते हुए, हरमनप्रीत को देखें, आप हरमनप्रीत को देखें, जैसे वो उसकी बैट स्विंग देखें। यार जब एक टाइम ऑस्ट्रेलिया ने जब 338 रन का टारगेट दिया इंडिया को, तो सब बोल रहे थे कि भाई ये टारगेट चेज नहीं हो पाएगा ऑस्ट्रेलिया के सामने, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन बनी हुई थी। पर इनको ये नहीं पता था कि भाई सामने इंडिया की टीम है जो हमेशा बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देती है, और जो आज इतिहास रचने के लिए भी आई है। पर जब हमारी शुरुआत हुई थी तो बेकार शुरुआत हुई थी, हमारे 2 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे। पर उसके बाद जमीमा और कौर ने जो पार्टनरशिप करी है, उसने मैच की नींव रख दी। उससे लग गया था कि भाई इंडिया अभी भी मैच जीत सकती है। पर जमीमा ने जो बैटिंग करी है वो सदियों तक याद रहेगी सभी को। भाई से अलग ही लेवल की बैटिंग करी जमीमा ने। जब इंडिया टीम को मैच जिताया जमीमा ने, तो देख सकते हो किस तरह से आंखों में आंसू आ गए थे, इमोशनल हो गई थी जमीमा। और हर कोई खिलाड़ी देख सकते हो किस तरह से भावुक हो गया था, आंखों में आंसू आ गए थे सभी के, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैच था। अगर टीम इंडिया ये हार जाती तो फाइनल में नहीं पहुंच पाती अपने ही घर पे। तो इसलिए देख सकते हो ये मैच जीतना जरूरी था। और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया को हराया, सारे खिलाड़ियों की आंखों में आंसू आ गए, और जमीमा तो पूरी तरह से भावुक हो गई थी। भाई साहब ये पल उसके लिए इतना बड़ा था ना, और इसी के साथ इंडिया ने फाइनल में जगह बनाई है। और ये वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा चेस है टीम इंडिया की तरफ से, और हर कोई तारीफ कर रहा है
इस टाइम टीम इंडिया की, और जिस तरह की इस टीम ने बैटिंग करी है ना भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया के सामने विजय रथ रोका है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच नहीं हारी थी इस वर्ल्ड कप में, और बता दिया इंडिया ने कि ऑस्ट्रेलिया को जो हराएगा ना वो हम ही हराएंगे, और वो करके भी दिखाया। मैन हो विमेन हो, क्या वो लोग खेलते हैं यार, उनकी लड़कियों ने चेस किया है कमाल। भाई वो लड़कियां उनकी मेंस टीम है ही आईसीसी इवेंट की टीम है। हरमन और क्या शॉटें मारी है यार बैट क्रिकेट उसके बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है, लेकिन बड़ी जबरदस्त बैटिंग यार। मैं बता रहा हूँ कि इस वर्ल्ड कप में ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इतने शौक से विमेन के मैचेस देखे नहीं है, लेकिन जिस टाइप की क्रिकेट हो रही है ना, जो बैटिंग हो रही है, तो वो आप देखें कि वो बड़ी अच्छी बड़ी क्वालिटी क्रिकेट हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है यार। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैं हैरान हो रहा था कि यार किस टाइप की बैटिंग। पहले 7 ओवरों में 60 कर दिया, उन्होंने देखा ही नहीं है, ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो काम शुरू हो गया। नहीं कामी भाई, पिच बहुत मजेदार थी, वही जो कल हम बात कर रहे थे, 350-360 रन की पिच थी यार। इंडिया में वाइड बॉल क्रिकेट हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, रन कम की, वो देखिए एक ओवर पहले चेस किया उन्होंने, पार्टनरशिप और मिड ऑर्डर रन्स कर लेते तो 450 होना था। इंडियन लड़कियां ये 330 रन पर जीतना डिजर्व करती थी, ये खा के चूस के फेंक देंगी ऑस्ट्रेलिया को। अब बना ले ये 340, और मैं हमेशा कहता हूं जमीमा रोड्रिगेज बेस्ट प्लेयर है, ये हमेशा टीम इंडिया को बचाती है, ये मुश्किलों में रन्स करती है। भाई ये होती है बैटिंग। अबे मान लिया मेरी फेवरेट इलीस पेरी की टीम है, लेकिन बाकी सब पिच्छल पेरी कर दी आज मार मार के। जमीमा कह रही थी कि तू 15 रन और भी बना लेती हीली, मैं पूरा हील कर देती तुझे, तबाह बर्बाद कर देती, गारत कर देती मैं सबको। क्रीम रोल दे दिया, क्रीम रोल पूरा फारिग कर दिया। इसे बोलते हैं टीम, इसे बोलते हैं करेज, इसे बोलते हैं क्लास। जमीमा रोड्रिग्स इज सच अ फैबुलस वुमेन क्रिकेटर। तो आपको जमीमा से कंसिस्टेंट बहुत कम लोग मिलेंगे। जमीमा रोड्रिग्स इज सच अ फैंटास्टिक विमेन क्रिकेटर इन मॉडर्न डे क्रिकेट, और वो गिवन डे पर बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। लेकिन थी अबे विमेन्स क्रिकेटर में तुम बदमाशी पे आ गए, वो बेचारी जीत के कुछ नहीं बोलनी, गले मिल रही है। वहां से बयान आ रहा है कि इंडियन विमेन्स क्रिकेटर जो है ना, उनका कोई मैच नहीं है ऑस्ट्रेलिया से, ये 330 क्या 350 बना ले। हरमनप्रीत बाजी ने कहा कि भाई तुम आज 340 करो, पहले मैं वो भी चेस करूंगी। वो जो बातें हुई थी ना क्रिकेट की फर्टिलिटी से, अरे भाई इंडियन विमेन्स से तो चूल्हा चक्की करवा लो, ये बीच में थोड़ी अच्छी हो गई थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से, इनका मैच नहीं है। अबे पूरा मैच बॉक्स उठा के दे दिया, मैच बॉक्स दे दिया पूरा। अब बताओ मैच है कि नहीं है बताओ। अभी तो फाइनल में बाजी हरमनप्रीत ना जाग जाए, लेकिन अगर ये जाग गई तो सब सो जाएंगे, सबको लिटा देती है गिवन डे पे। ये है खवातीन क्रिकेटर्स की युवराज सिंह। तो जमीमा मोस्ट हम्बल बैट्समैन। तो ये है कमाल, ये है मामलात, ये है गेम, ये है करेज, ये थे ऑन दी अप शॉट, ये थे स्वीप, ये थे निकल के, ये थी टाइमिंग, और ये था तगड़ा डिफेंस, जिसकी वजह से डिफेंस कर करके डिफेंसिव कर दिया ऑस्ट्रेलियन विमेंस को। मोटो के वो नेवर से डाई वाली उनकी अप्रोच होती है। ये रतिका को देखें बैटिंग करते हुए, हरमनप्रीत को देखें, आपको लोग बहुत ज़्यादा स्मृति मंदाना की बात करते हैं, क्योंकि जो पॉपुलर हो जाता है तो लोग फिर उसी को देखते हैं, बाकी लोग उसके शैडो में आ जाते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग शुरू हो जाते हैं, उनको स्मृति के अलावा इंडियन टीम में किसी का शायद पता ही नहीं। आप हरमनप्रीत को देखें, जैसे वो उसकी बैट स्विंग देखें, मैं कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन वो उनके तरफ भी बहुत अच्छे प्लेयर्स उसके अलावा भी हैं। मैं जिस तरीके से चेस किया है इंडिया ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आप देखें कि किसी भी लम्हे उन्होंने स्ट्राइक रेट या जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो ऊपर नहीं जाने दिया, वो कंट्रोल में रखा है। पूरा मैच उन्होंने कंट्रोल में रखा उसको। ये नहीं है कि वो 6 से शुरू हुए और 10 पे ले गए और फिर उनको वापस 6 पे लाने के लिए मेहनत करना पड़ी है। तो उस सारी इनिंग्स में जितनी भी बैटर्स ने अपना अपना हिस्सा डाला है, आप देखें कि उनके रन्स करने का तरीकाकार क्या है। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स नजर आती हैं आपको, ओवर दी बॉलर्स हेड आपको नजर आएगा, एक्स्ट्रा कवर आपको नजर आएगा, आपको मिड ऑफ नजर आएंगे, स्क्वायर ऑफ द विकेट नजर आएंगे, आपको रनिंग बिटवीन द विकेट नजर आएगी, आपको गैप में खेलती हुई बैटर्स उनकी नजर आएंगी, सिंगल्स डबल्स लेते हुए नजर आएंगे। इंडिया ने एक बार से फिर अपने आप को साबित किया कि वो दुनिया में क्यों सबसे आगे हैं। उनके चेहरों को देखें कि कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि वो बहुत ज्यादा दबाव में है। उसकी एक बुनियादी वजह, एक वजह यह है, कई वजूहत हो सकती हैं,
कि स्किल लेवल के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बाकायदा तौर पर लोगों को एक ख़ास किस्म की तैयारी के मराहल से गुजरने के बाद नेशनल टीम तक लाया जाता है, और फिर जब वो हाईएस्ट लेवल पर जाते हैं तो फिर उनको ये मसला नहीं होता कि मैंने करना क्या है, मैं कोच से पूछ लूँ, मैं किसी सीनियर प्लेयर से पूछ लूँ, हर किसी को अपने रोल का पता है। ये हमारे खित्ते में क्लैरिटी है और जॉब पता है उनको ना, उनको पता है मैंने क्या करना है। भाई 7 का अगर रिक्वायर्ड रन रेट है तो सबसे पहले जो बैटिंग कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि मैंने इसको कैसे अचीव करना है। Nobody was expecting this. हर कोई यही कह रहा था कि भाई हमारी जो है वो हार हो जाएगी, हमारी लड़कियां बेचारी क्या कर पाएंगी, हमारी लड़कों को कुछ आता नहीं है, ये है वो है वगैरह वगैरह। लेकिन सबको गलत साबित किया यहाँ पर इंडिया की लड़कियों ने, सबको गलत साबित किया। स्पेशली जो 127 रन की इनिंग खेली है जमाइमा रोड्रिगेज ने, उससे बेहतर इनिंग हो ही नहीं सकती है। 127 की ये इनिंग 134 बॉल के अंदर जिस तरीके से वो आखिर तक स्टिक होके खड़ी रही, आखिर तक वो खड़ी रही, उन्होंने बोला कि मैच को खत्म करना है। और उसके अलावा जो आपकी हरमनप्रीत कौर है, उन्होंने 77 रन स्कोर किए। इंडिया की एक एक लड़की जो थी वो, हालांकि अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखोगे तो उनकी तरफ से एलिसा पेरी ने 77 स्कोर किए, उसके अलावा उनकी एक जॉर्ज है, उन्होंने यहाँ पर कोई 60+ रन स्कोर किए। तो उनके मिल मिला के अच्छे खासे रन आ रहे थे और वो 338 के ऊपर पहुंचकर उनको भी ये बात कंफर्म हो गई कि हमने ये मैच जीत लिया है। वो बड़े इजी रिलैक्स हो गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हमारा मैच पड़ किस तरह है, हमारा मुकाबला है किसके साथ। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने जो हिस्ट्री क्रिएट की है ये बहुत बड़ी सीख है। और मैं कमेंटेटर्स की आवाज सुन रहा था, जिस तरीके से वो चीख रहे थे, जिस तरीके से वो प्रेज कर रहे थे इंडियन क्रिकेट टीम को, लिटरली वो बड़ा शॉकिंग था और प्राउड मोमेंट था इंडिया के लिए। इस टाइम के ऊपर अगर पूरा इंस्टाग्राम फेसबुक को चीजें उठाकर देखे हो तो इंडियन वुमेन्स ट्रेंडिंग में है। इट डजंट मैटर कि ये पाकिस्तान है या इंडिया है, हर जगह पर जब भी मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैं अपने पाकिस्तान में इंस्टाग्राम के ऊपर अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे बार बार इंडियन वुमेन्स की वीडियो शो हो रही है।